बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट पर 5वें बेड़े पर हमला किया गया है। ईरान ने ड्रोन से अटैक किया और यहां पे पेट्रियट सिस्टम की रडार को तबाह करने का भी दावा किया गया है। साथ ही साथ में कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया गया। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को अब निशाना बना रहा है और इस बीच जानकारी सामने आई कि अमेरिकी 5th फ्लीट को टारगेट किया गया। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर हमला किया गया है। 5वें बेड़े पर ड्रोन से अटैक किया गया और ईरान ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए यहां पे पेट्रियट सिस्टम की रडार को तबाह करने का भी दावा किया है। पेट्रियट सिस्टम जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका की तरफ से बहरीन में इस्तेमाल किया जाता है, उसे तबाह करने का दावा किया गया। उसके रडार को तबाह करने का दावा किया गया। इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से इस हमले में किया गया है। तो वहीं ट्रंप का ईरानी अधिकारियों के संपर्क में होने का दावा भी अब इस बीच सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने बमबारी रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने फोन पर ट्रंप से बातचीत की है और अब देखिए इस दावे से ईरान ने इनकार भी कर दिया है। ईरान ने कहा कि कवर देने के लिए झूठा दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की बातचीत किसी की भी नहीं हुई है। तो ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं कि ईरानी अधिकारी संपर्क में, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से अब बंद कर दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां अमेरिकी हमलों के बाद में ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया है। ईरानी सैन्य कमान खत्म किया गया। ऐसे में अल अंबिया के चेतावनी के बाद में अब बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने यह दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो अल अंबिया ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वाले जहाजों पर सीधी बमबारी होगी। उधर IRGC नेवी ने दावा किया है कि गैर कानूनी तरीके से गुजरने वाले 2 जहाजों को निशाना भी बनाया गया। वहीं ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का दावा इस बीच सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गई हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में है और सबसे ज्यादा उल्लंघन युद्ध विराम में किया गया। समझौता नहीं हुआ तो और हमले किए जाएंगे। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा सामने आया है और सीधे तौर पे ईरान को चेताया गया है। अब देखिए ये तनाव बढ़ता जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ईरान अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिकी B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक्शन में नजर आया है। खबरों के मुताबिक B-52 बॉम्बर ईरानी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मिशन को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव के बीच इस मूवमेंट को बेहद अहम माना जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका लंबे समय से हर रात लाखों बैरल तेल बाजार में ला रहा था, लेकिन इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। ट्रंप के मुताबिक ईरान को अब इस ऑपरेशन की जानकारी मिल चुकी है, इसीलिए उन्होंने इस जानकारी का इस बात का खुलासा कर दिया है। उनका दावा है कि इसी वजह से वैश्विक तेल कीमतें $85 से $90 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं, वरना ये $250 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। ये बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से किया गया। But we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. And that's why it's at $85, $90 a barrel instead of $250. और कल हुए हमले को लेकर ईरान ने अमेरिका पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का आरोप लगाया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर सिरिक, हॉर्मोज़गन और आम लोगों के लिए जरूरी पानी के बुनियादी ढांचे पर हमला कर दिया और कुल मिलाकर 2500 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले 2 वाटर स्टॉक को तबाह करने के लिए हमले किए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई। इससे 10 गांवों के 20,000 से ज्यादा लोगों की जलापूर्ति पर असर पड़ा है। तेहरान ने इसे नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला बताते हुए युद्ध अपराध करार दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की मांग की है। तो वहीं ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अब उसके हथियार खरीद नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत 11 लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इनमें चीन और हांगकांग से जुड़े कई व्यक्ति और कंपनी शामिल हैं, जिन पर ईरान की IRGC और ईरानी सेना के लिए हथियारों की खरीद में मदद करने का आरोप है और इन्हीं लोगों पर, जो कि बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है।
और ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। हमलों से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि जरूरत पड़ी तो आज भी हमले करेंगे। साथ ही साथ में उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन ईरान लगातार टालमटोल करता रहा। So we'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss it, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting. और इस बीच जानकारी सामने आई कि अमेरिका ने भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार दूसरे दिन भी हमला किया है। अमेरिका ने जहाज पर हमले की बात मानी भी है। खबरों के मुताबिक ओमान की खाड़ी में एक और ऑयल टैंकर को कार्रवाई का निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि पलाऊ के झंडे वाले एमटी सेटेबेलो नाम के जहाज ने जारी नाकेबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल ले जाने की कोशिश की। चेतावनी और निर्देशों का पालन न करने पर अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम में सटीक हमला किया, जिससे टैंकर को बंद कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ऐसे में खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रू वाले 2 जहाजों पर अब तक हमले हो चुके हैं। 2 दिनों में अमेरिकी कार्रवाई की खबर सामने आई है। 8 जून को एमटी मैरीवैक्स पर हमला हुआ था, जिसके बाद ओमान की मदद से 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। तो वहीं कल यानी कि 9 जून को सेटेबेलो जहाज को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद 21 भारतीय लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमले को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को तलब करके विरोध दर्ज कराया और कहा कि इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने लगातार हमलों को लेकर चिंता जताई है। भारत ने जहाजों और नागरिक ढांचे पर हमले रोकने और क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर लेबनान की, तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े अभियान का दावा किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की गई और ऐसे में आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के ड्रोन लॉन्च करने वाले ठिकानों को तबाह कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक 91वीं डिवीजन के तहत काम कर रही 869वीं कलेक्शन 869 कलेक्शन यूनिट पिछले कई दिनों से इलाके में अभियान चला रही है। आईडीएफ का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि हमारी लड़ाई लेबनान से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। Of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है और ऐसे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। लेबनान के गांवों पर हमलों के जवाब में कुनैत्रा इलाके में इजरायली सेना के सैनिकों और सैन्य वाहनों पर मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये जानकारी सामने आई, इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहां इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया और इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का हिजबुल्लाह की तरफ से आरोप लगाया गया। तो वहीं लेबनान के गांवों पर हमलों के जवाब में कुनैत्रा इलाके में इजरायली सेना के सैनिकों और सैन्य वाहनों पर मिसाइल से निशाना बनाया गया है। और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने ईरान को चेतावनी दी है। कात्ज ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने दोबारा इजराइल पर अटैक किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि कुछ दिन पहले ईरान को बड़ा झटका दिया गया था और इजरायली सेना किसी भी स्थिति में पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करने के लिए तैयार है।